Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is Neem Qudus Fashar, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. Anyhow, let's start our lecture. In this video tutorial, we will cover two-level implementation using NAND and NOR gate. Here the contents of our lecture, NAND and NOR implementation, two-level implementation. We will discuss basic logic gates implementation by universal gates, Boolean function implementation by universal gates, and wire logic. NAND and NOR implementation. In this topic, we will discuss the following things: implement of basic gate using universal gate, implementation of Boolean functions using universal gate. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है कि यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं? A gate that can be used to create any logic gate is called universal gate. यानी जो कोई भी ऐसा गेट जो आपका कोई लॉजिक क्रिएट कर रहा हो उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है? यूनिवर्सल गेट है. Hence NAND and NOR are universal gates कहलाते हैं क्योंकि ये एक लॉजिक जनरेट कर रहे होते हैं. Any Boolean function can be created using AND, OR and NOR. ये भी gates हैं. And or not गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंट. इन तीनों गेट्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट. नैंड और नॉर गेट को समझने से पहले क्लास हम लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि नैंड और नॉर का ट्रुथ टेबल क्या है. अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं, जो हमारे पास नैंड है, नैंड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फॉर टू इनपुट्स नैंड गेट, अगर दो इनपुट्स है नैंड गेट का, आउटपुट एक्स इज लो. आउटपुट एक्स कब होगी लो? जब इनपुट ए एंड बी आर हाई. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास इनपुट 1 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सॉरी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके पास ए की एंड बी की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आती है, देन आउटपुट विल बी 0 यानी लो. तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास नैंड गेट की फॉर टू इनपुट्स गेट के लिए. इफ बोथ इनपुट्स जो आपकी है ए एंड बी की आर हाई, देन आउटपुट विल बी लो नैंड गेट में. ठीक है. अदरवाइज अगर एक भी इनपुट आपकी, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है 1 0 है 0 1 है, ये बोथ हैं, तो यहाँ पे आउटपुट किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल. ये नैंड गेट का आपका है. यानी अगर आपके पास x इज हाई, इधर a और b लो, यानी x हाई हो या x आपका हाई आता है, इधर या x या a या b आपके पास क्या होगा? हाई आ जाए. यानी एक भी इनपुट आपकी 1 आ जाए या 0 आ जाए, तो मतलब 1 0 0 0 या 0, तो आपके पास आंसर विल बी 1 आता है. और इसी तरह हमारे पास जो नॉर गेट है, नॉर गेट में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास? नॉर गेट का ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो नॉर गेट का कुछ इस तरीके से होता है. ये इसका उल्टा है. यानी इसमें क्या होता है? अगर दो वैल्यूज आपकी 0 हैं, ठीक है, दो वैल्यूज अगर आपकी 0 हैं, देन आउटपुट विल बी, आपके पास जो आउटपुट है वो किसके इक्वल आएगा? 1 के. और बाकी सारी जो आउटपुट है वो 0 के इक्वल आती है. ठीक है. यानी इसमें क्या होता है, जो नॉर गेट है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो द आउटपुट विल बी हाई, दैट इज 1. ये हमारे पास जो था, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, जो हमारे पास लॉजिक होती है, किसकी लॉजिक होती है? हमारे पास नॉर गेट. जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. सबसे पहले हमारे पास, ये तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया, अब हमारे पास है अ नैंड गेट विद सिंगल इनपुट लाइक अ नॉट गेट. वो कह रहे हैं कि अगर नैंड गेट आप बनाते हैं और उसकी सिंगल इनपुट देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे नॉट गेट में है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉट गेट में आप क्या करते हैं? ए है और उसका इन्वर्ट ले लेते हैं आपका नॉट गेट का. इसी तरह अब आपके पास नैंड कंस्ट्रक्शन है. अब नैंड कंस्ट्रक्शन में देखें क्या करते हैं, ये नैंड का है सिंबल आपके पास, नैंड गेट का. जो चैप्टर नंबर 2 में आपने गेट्स पढ़े होंगे तो आपने वहां पर इस तरह के सिंबल्स देखे होंगे, नैंड एंड नॉर गेट. बेसिक वही सिंबल दोबारा से यूज किया हुआ है. ए है तो आपके पास किसके इक्वल आ गया? ये हमारे पास नैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर गेट. नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड यूजिंग नैंड गेट. अब हमने क्या करनी है, पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था? नॉट गेट से नैंड की इम्प्लीमेंटेशन की. अगर आप, ये नॉट गेट है नैंड की. अब हम देख रहे हैं एंड गेट से नैंड की किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है. एज अ नैंड गेट is the invert of AND, so by putting an invert on the output of NAND
वी कैन हैव एंड गेट। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि एज द नैंड गेट इज इनवर्ट ऑफ एंड, नैंड गेट जो है वो इन्वर्ट है एंड का। क्योंकि देखिए आपके पास जो नैंड का आपके पास जो टेबल क्लास आता है उसमें आपके पास क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज 1 आती हैं तो आंसर आपका 1 होता है, बाकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो आपके पास नैंड गेट में क्या होता है, उल्ट हो जाता है, यानी जब दोनों वैल्यूज 1 आती हैं तो 0, बाकी आपके 1 हो जाते हैं। तो ये इन्वर्ट हो गया। सो द आउटपुट ऑफ नैंड गेट वी कैन एंड गेट। अब देखिए ये हमारे पास एक एंड गेट था, ठीक है, हमने नैंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, एंड लगाया और उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है कि एंड गेट में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आउटपुट आती है, एंड गेट में ऐसे आती है हमारे पास 0 0 0 1। ठीक है, और इधर हमारे पास ऐसे आती हैं, ये आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आती हैं नैंड गेट की और ये आती है हमारे पास एंड गेट। देखिए उल्ट हो गया ना, मतलब अगर आप बार ले लें इसका तो आपके पास जहाँ 0 थे वहाँ 1। तो सिंपल आपने क्या किया कि जो भी एंड गेट था उधर आपने इन्वर्टर लगा दिया। देखिए इसने क्या करना है, एक्स वाई का बार समझने ले लें और फिर उसके बाद ये नैंड इम्प्लीमेंटेशन आपकी होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर यूजिंग नैंड गेट के, नैंड गेट की और से इम्प्लीमेंटेशन। अब बाय पुटिंग एडिशनल इन्वर्टर इन द इनपुट वी कैन अचीव आर गेट बाय नैंड गेट डी मॉर्गन्स लॉ इज बेस्ड ऑफ। इस पर डी मॉर्गन्स लॉ लगता है हमारे पास। आर गेट का सिंबल ये होता है हमारे पास। नैंड की इम्प्लीमेंटेशन अगर और से करनी है तो आप कैसे करेंगे, 2 नैंड गेट लगाएंगे और एक आपके पास आ जाएगा अगला वाला गेट। ठीक है, ये आपके पास डी मॉर्गन का कंडीशन वेरीफाई करती है। मतलब अगर आप और गेट से बनाना चाह रहे हैं मतलब इस तरीके से, तो आप ये वाला मेथड आप यूज करेंगे। उसके बाद है सिंबॉलिक इक्विवेलेंस ऑफ नैंड गेट, कि किस तरीके से हमारे डी मॉर्गन का लॉ जो है वो फुलफिल कर रहा होता है। देखिए आपके पास है एक्स वाई जी, तो आपने जब इसका देखें ये कंप्लीमेंट यानी बार है आपका, तो ये आपने जब ये नैंड गेट बनाया तो नैंड गेट में ये देखिए इस तरह का सिंबल होता है, तो वो क्या कर देता है, इनको इन्वर्ट कर देता है एक्स वाई जी। इसी तरीके से अगर आप लगा रहे हैं इस तरह करके सिंबल, तो एक्स वाई जी आपने ये और गेट की तरह लगाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब ये एंड की जगह आपने और की तरह का लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आपने ये, तो फिर आपका क्या होगा, एक्स वाई ये दोनों तीनों बार होंगे लेकिन दरमियान में आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, आपका एक्स वाई जी, क्योंकि डी मॉर्गन का लॉ आपका यही कह रहा है। उसके बाद आ गया हमारे पास टू लेवल। ये बेसिक चीजें थी जो पहले आपको बताई हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में आप ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट की। टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है नैंड गेट। The implementation of Boolean function with NAND gate required that the function be simplified into the sum of product। कि हम सिंप्लीफाई इसको, यानी इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने करनी है बुलियन फंक्शन की विद नैंड गेट से, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन बी सिंप्लीफाइड इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास देखें ये एक है आपके पास a डॉट b है प्लस c डॉट डी है प्लस ई है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के दरमियान में आप क्या लगा देंगे, ये आपने एंड लगा दिया और फिर इन तीनों के दरमियान में आपके पास प्लस है, तो आपने सॉरी आर है, तो आपने यहाँ पर आपने वो वाला गेट यूज कर दिया। ठीक है, ये एंड और फिर आपने और वाला गेट यूज कर दिया। नेक्स्ट अबव फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, ये तो थी ना सिंपल आपने इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, अब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग नैंड गेट से। नैंड गेट से दिस वन ए बी सी डी, ये नैंड गेट से। फिर उसके बाद अगर यूजिंग नैंड गेट आपने किया है यूजिंग एंड और यूजिंग और। ठीक है, आपने ये देखें, अब जब फॉर एग्जांपल आप किसको देख के कर रहे थे, आपने अगर नैंड की एंड से इम्प्लीमेंटेशन करनी तो सिंपल जो भी आपकी आउटपुट आती है ए बी सी डी ई की इन्वर्ट कर दें। ये आपने इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिल गया, एफ मिल गया। इसी तरह अगर आप और से करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और में क्या होता है, इधर आपके पास आता है, अब इसी को पीछे वाले सिंबल्स के साथ देख लें, ये जो डायग्राम्स हमने बनाई थी ये, कि अगर आपने एंड से इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपने यहाँ पर इस तरीके का सिंबल लगाना है और वो आपका हो जाएगा, और अगर आपने इस तरीके से करनी है तो आप और फिर इधर आप बबल्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। उसके बाद है आपके पास यहाँ तक आपका है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है नैंड गेट की। अब है नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब आपने नॉट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सॉरी नॉर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है नॉट गेट से।
नॉट गेट से क्या है, सिंपल ये देखिए ये नॉट के इम्प्लीमेंटेशन का गेट है, ये नॉट का है, तो सिंपल वही वाला नॉट आ जाता है आपके पास, ट्रू वैल्यूज को फॉल्स कर देगा। अब डी मॉर्गन की इम्प्लीमेंटेशन देखिए अगर एंड गेट से, तो एंड गेट आपका बेसिकली ये होता है, ये सिंबल है आपका। तो जब आपने नॉर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपको पीछे वाला याद होगा जिसमें नैंड की इम्प्लीमेंटेशन की थी एंड से, उसमें आप उसको इन्वर्ट करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, उल्ट हो गया। ठीक है, इसमें इसका इन्वर्ट नहीं होता नॉर का ना, तो फिर इसलिए इसमें इस तरह का सिंबल आपका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का गेट की यूज होगा, ए होगा, बी होगा, फिर उसकी इन्वर्ट होंगी, इन्वर्ट होने के बाद दोबारा से इन्वर्ट होंगी और क्यू आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और फिर आर की इम्प्लीमेंटेशन देखें, अब इसमें क्या होता है, जो नॉर गेट है ये और का उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपके पास जो नॉर गेट की का ट्रुथ टेबल आता है, नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में आपके पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो आपके पास कुछ ये होती हैं, 1000 एक्स आपके पास नॉर गेट की, यानी ये 1 कब आ रहा है, जब दोनों वैल्यूज आपके 0 हैं, और ये 10, ये 01 और ये 11 है। और जब आप नॉर गेट करते हैं, सॉरी आप करते हैं और गेट में भी यही होता है। और में क्या होता है आपके पास, और गेट में जब दोनों 0 होते हैं तो आंसर आपका 0 आता है, अदरवाइज आंसर आपका 1 आता है। देखिए ये इसका उल्ट है, जिस तरह हमारे पास जो नैंड गेट था वो हमारा उल्ट था एंड का, तो उसमें हमने सिंपल क्या किया था, एंड गेट का सिंबल लगाया था और उसको उल्ट मतलब इन्वर्ट करने के बाद अगला लगा, तो इस तरह इसमें भी यही किया। हमने क्या किया कि सिंबल लगा दिया नॉट का, तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन हो गई हमारी किससे, और से। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास ग्राफिकल इक्विवेलेंस नॉर गेट की। देखें जिस तरह उसकी थी डी मॉर्गन से, इस तरह इसकी भी यही है, एक्स वाई, इसमें अब उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें प्लस आ जाएगा हमारे पास और सिंबल चेंज हो जाएंगे, एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद वो उसी के इक्वल आता है। अब हमारे पास टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट एग्जाम्पल आपको ये दी हुई है, ए बी कम्प्लीमेंट प्लस कम्प्लीमेंट, यानी ए बी बार प्लस ए बार बी सी प्लस डी बार। अब मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने एक्सप्रेशन से किस तरीके से सर्किट ड्रा करना है, ये आपने इसी एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रा किया। अब नॉर गेट को बनाते हुए अब देखिए आपने सबसे पहले ए और बी बार करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये ए और ये बी बार डायरेक्ट आपने यहाँ से ले लिया, फिर आपने ए बी बार, ठीक है, आपने क्या किया, सॉरी ए बार और बी, ए बार और बी, ये आपने यहाँ से ये वाले ले ली इनपुट। सबसे पहला आपके पास था ए बी बार, तो ये हमारे पास ये है ए बी बार किया, फिर उसके बाद ए बार बी वाली ये आपके पास एज अ इनपुट यूज हुई। अब उसके बाद हमारे पास ये दोनों के दरमियान में आपका सिंबल है प्लस का, तो आपने ये लगा दिया, ठीक है, प्लस का था तो आपने और ऑपरेटर लगा दिया, और ऑपरेटर जो है वो आपका यहाँ पर चला गया। उसके बाद आपके पास है सी एंड डी बार, और ये दोनों के दरमियान में प्लस है, तो ये आपका यहाँ से ये आ गया, इधर प्लस था दरमियान में, इसलिए ये दोनों का एंड गेट यूज हो रहा था, इधर आपने आर गेट यूज कर लिया। फिर इन दोनों के दरमियान में आपके पास मल्टीप्लाई है, देन आपने फिर क्या किया, आपने एंड गेट लगाया और आपने एफ लगा दिया। ये थी सिंपल आपकी लॉजिक डायग्राम, ये हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं कि एक्सप्रेशन से किस तरीके से हमने लॉजिक डायग्राम क्रिएट करनी है। उसके बाद है अदर टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास होती है, यहाँ पर हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। ये थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि नैंड एंड नॉर गेट आर वाइडली यूज कहाँ पर होते हैं, आईसीज में यूज हो रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है बेसिकली आईसीज। इंटीग्रेटेड मतलब आपको क्वेश्चन माइंड में आता है ना, नैंड नॉर गेट बेसिकली यूज किधर हो रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज हो रहे होते हैं। अ फ्यू नैंड एंड नॉर गेट अलाउ द वायर कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट ऑफ टू गेट फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। दिस वायर कनेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम वायर लॉजिक कहते हैं। उसके बाद वायर लॉजिक, a wire logic gate does not produce a physical second level gate, it is a wire connection। अब फॉर डिस्कशंस के लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं फॉलोइंग सर्किट एज टू लेवल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन है। अब द टू फॉर्म नैंड एंड और नॉर आर इक्विवेलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमने जैसे देखी थी कि नैंड जो है वो एंड का उल्टा है, इसी तरह जो है वो एंड जो है वो नॉर का, तो ये दोनों फॉर्म्स क्या है, उल्ट है, सॉरी जो दोनों फॉर्म्स जो है ये इक्विवेलेंस है, मतलब नैंड को एंड के साथ और एंड को नॉर के साथ करें तो ये फॉर्म्स इक्विवेलेंस है। बोथ परफॉर्म एंड और इन्वर्ट फंक्शंस ये क्या कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं। एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन
रिक्वायर द एक्सप्रेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के जरिए से करती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास है a डॉट b प्लस c प्लस d e और उसका होल बार है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास बेसिकली। अब देखिए एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं। एंड और पहले सर्किट बनाया आपने, फिर एंड और नॉर का देखिए आपने बनाया तो ये उसी तरीके से बना, सिर्फ यहाँ पे नॉर। फिर आपने नैंड एंड बनाया, तो नैंड एंड में आपने क्या करना है, बेसिक वही है, यहाँ पर सिर्फ आपने इन्वर्ट के सिंबल लिख दिए। इन्वर्ट करने के बाद आप आउटपुट दे रहे हैं और फिर आप जो है वो और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन और नैंड एंड नॉर और जो हमारे पास है ये दोनों इक्विवेलेंस होते हैं। बोथ परफॉर्म और नैंड invert function or an invert implementation require the expression in product form, sum of product form, the following functions आपके पास इस तरीके से कर रहा होता है। ये इसी तरीके से आपको मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ, एक्सप्रेशन देने के बाद आपने क्या किया है, लॉजिक सर्किट आपने ड्रा किया है। कैसे ड्रा किया है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिया और उससे किस तरीके से आपने ड्रा करना है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक, जिसमें सिर्फ हमने ये देखा टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या है और किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन गिवन हो तो उससे हमने क्या करना है, सर्किट ड्रा करना है। ठीक है, कोई भी सर्किट आपको मतलब ड्रा करने के लिए आ सकता है, एंड और इन्वर्ट आ जाए या फिर कोई भी, तो आपने उस तरीके से सर्किट ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर माइंड अप होता है। एक दफा मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ पूरे लेक्चर को। और उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उन्होंने कहा है लॉजिक डायग्राम बनाएं। ठीक है, हमारे पास जो है वो नॉर नॉट जो भी उन्होंने बोला हुआ है उस तरीके से हमने क्रिएट करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, नैंड लॉजिक हमने क्रिएट करनी है a प्लस, मतलब हमारे पास है नैंड लॉजिक उन्होंने कहा क्रिएट करें किसकी, x इज इक्वल है हमारे पास ए बी प्लस सी डी। ठीक है, x इक्वल है ए बी प्लस सी डी के हमने क्या क्रिएट करना है, नैंड लॉजिक। नैंड लॉजिक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखें ए बी और सी डी है, इसका मतलब तो सिंपल आपके पास आया ना कि ए बी एंड सी डी है, तो आप क्या लगा देंगे, एक ए और इधर आपने क्या लगा दिया बी। इसी तरह इधर क्या लगा देंगे आप, इधर आपने लगा दिया बी। ए बी और सी डी आपने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा है नैंड गेट बनाना है, तो नैंड गेट में आपको पता है इधर क्या आता है, इस तरह का सिंबल आता है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएंगी, नैंड गेट में हमने एक्स ड्रा करना है, ये सिंबल लाना है। अब आपके पास क्या है, जब अब आपके पास यहाँ पर जब आपने ए बी और सी डी लिखा, ठीक है, ए बी और सी डी की इनपुट दी, तो जब ये इन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, ए और बी बार बन जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सी एंड डी बार। हमें तो x चाहिए, x के लिए फिर हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा, ये एज अ इनपुट हमारी यूज होंगी इधर, ये एक और इन्वर्ट गेट हमारे लग गया। अब इस इन्वर्ट ने क्या करना है, आपकी जो ए बी और सी डी वाली बार है उसको किसके इक्वल वो कर देगा, आपका ए बी प्लस सी डी के इक्वल। कैसे करता है, अगर मैं डिमॉर्गन के लॉ इधर ड्रा करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, x इज इक्वल था, आपने लिखा ए बी, ठीक है, और सी डी था आपके पास फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों के ऊपर आपके पास बार थी, तो आपका जब दोबारा से आपने लिया तो एक और आपके पास बार आ गई। तो जब डबल बार आपको भी पता है कैंसल आउट होती है बार बार आपस में, तो वो हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है, ए बी प्लस सी डी हमारे पास सिंपल रह जाता है। ये हमने ड्रा किया है यूजिंग नैंड गेट से। इसी तरह का आपको स्लाइड्स में मेंशन हुआ है ऑलरेडी कि किस तरीके से आपने जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है और कैसे आपने ड्रा करना है। एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ पूरा लेक्चर। पहले वाले जो हैं उसमें तो हमारे पास सिंपल हमें उन्होंने इसका बताया हुआ डायग्राम किस तरीके से होगी। ठीक है, ये सिंबल्स हैं और ये कुछ डायग्राम्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन हमारा शुरू होता था, जो बेसिक था वो ये था कि हमारे पास अगर ये हो सकती ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस सी प्लस डी, तो आप किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। तो आपने इसको क्रिएट किधर करना है, कैसे करना है, ये आपके उन्होंने बताया हुआ है। पहले हम नैंड गेट का कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। ये हमारे पास है ए बी प्लस सी डी प्लस ई। ठीक है, अब हमने क्या किया, आपके पास ए बी प्लस सी डी आपने ड्रा करना है। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ड्रा करके दिखाया ए बी और सी डी का, तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई फिर दोबारा से लगाकर एफ बना दिया।
अगर तो एंड गेट से बोला हुआ है तो आप क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी प्लस ई, यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाएंगे और ये 3 इस तरीके से लगाकर इसका एफ बना देंगे। सिंपल, आपने ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताई थी वो भी इसी बेस पर थी। इसी तरीके से अगर आपको ये वाला गेट दे दिया गया है जिसमें ये ए बी बार, तो आपने सिंपल ये नहीं करना कि पहले ए ले फिर उसका इन्वर्ट, नो, आपको जो सिंबल गिवन है आपने सिंपल वो ए बार है तो ए बार ही आप इनपुट लिखते हैं। पीछे कैसे है ये ए बार आ रहा है वो आपने मेंशन नहीं करना, जिस तरह हम पहले बनाते रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखते हुए जहाँ पर प्लस है वहाँ एंड लगना है, जहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई आ गया तो वहाँ पर आपका और गेट लगेगा। तो ये सॉरी, जहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया वहाँ पर आपका एंड गेट लगेगा, जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पर आपका और गेट लगेगा। ये आपने देख के और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।